तो पिछले वीडियो में हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में जान लिए थे। पिछले वीडियो में हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में जान लिए थे। आज जो हम लोग जानेंगे 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। आज 1833 का चार्टर एक्ट क्या है उसको हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, समझिएगा 1833 का चार्टर एक्ट क्या है। समझिएगा 1833 का चार्टर एक्ट क्या है। इस एक्ट के तहत यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, पूर्णतः समाप्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया। भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट में दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा का अंत किया गया है। दास प्रथा का अंत 1843 में दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलनब्रो द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा वह होता है जिसमें मानव का क्रय और विक्रय किया जाता है, उसी को दास प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन होने वाली नियुक्तियां 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन होने वाली नियुक्तियां में जो भेदभाव किया जाता था उसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट में आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाने के लिए 1834 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। मैकाले आयोग का गठन किया गया। मैकाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मैकाले आयोग की अध्यक्षता कब किया गया? 1834 में। मैकाले आयोग की अध्यक्षता कब किया गया? 1834 में। मैकाले आयोग का अध्यक्षता या गठन पूछेगा तो 1834 में बताना है। ठीक है, तो इतना चीज को हम लोग एक बार बोर्ड पे समझते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। 1833 का चार्टर एक्ट क्या है? 1833 का चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी से ब्रिटिश, ई से ईस्ट, आई से इंडिया, सी से कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया। याद कीजिए आप पिछले का चार्टर एक्ट जब 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को क्या क्या सीमित किया गया था, जिसमें 20 वर्षों के लिए सीमित किया गया था। एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्ष के लिए किया था और जेम्स सम्राट जो अनिश्चित काल के लिए क्या किया था? अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार करने का आदेश दिया था। ठीक है, उसके बाद जब 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग पढ़े, 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोग पढ़े थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त किया। वहीं पे 1833 का चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा,
1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल का पद कौन सा एक्ट चार्टर एक्ट के तहत लाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया, भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में भारत में दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया, दास प्रथा का अंत किया गया। मानव के क्रय विक्रय के प्रथा को दास प्रथा का कहते हैं, मानव के क्रय विक्रय प्रथा को दास प्रथा कहते हैं, दास प्रथा कहते हैं। 1833 नेक्स्ट पॉइंट। 1833 के चार्टर एक्ट के कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्तियां, कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्तियां में जो भेदभाव किया जाता था, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव जो किया जाता था, उसको भी समाप्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाने के लिए 1834 में मैकाले की अध्यक्षता किया गया, मैकाले आयोग का गठन किया गया, 1834 में मैकाले आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मैकाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। मैकाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। तो ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। आज दोस्तों थोड़ा तबीयत कुछ गड़बड़ा गया है, इसलिए आवाज थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। भारत में शिक्षा का माध्यम क्या बना? अंग्रेजी बना। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल यानी कि भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा। प्रथम विधि सदस्य पूछेगा तो लॉर्ड मैकाले को बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। एक जरूरी बात समझिएगा। भारत संविधान निर्माण का संकेत जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है देखने को मिला था। भारत के संविधान का निर्माण का जो संकेत था, धुंधला सा संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिला था। तो ठीक है, बोर्ड पे समझते हैं। आइए हम लोग इतना चीज हम लोग समझ लिए थ्योरी के माध्यम से, अब हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो मैकाले को। अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? मैकाले को। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बना?
भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बना था? 1835 में। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य को शामिल किया जाए। प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में भारतीय संविधान का निर्माण का धुंधला सा संकेत देखने को मिला था। 1833 के चार्टर एक्ट में भारतीय संविधान का निर्माण का धुंधला सा संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिला था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।